जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये 5 दिन की क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे किस चीज को। सर, कल हमारा पेपर हो जाए, अगर मॉडल पेपर ऐसा हो जाए जिसके अंदर जो हाईकोर्ट एलडीसी का जीके का पार्ट आया था, सेम वैसे के वैसे प्रश्न हो, यानी उसके अंदर इंडिया जीके के भी प्रश्न शामिल हो, उसमें करंट के भी प्रश्न शामिल हो, उसमें राजस्थान जीके भी हो, तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। उसका वीडियो आपके पास कल आने वाला है। उसके साथ हम आज बात कर रहे हैं कुछ करंट के प्रश्नों की। जैसा कि आप एग्जाम देने गए थे हाईकोर्ट का, तो उससे पहले मैंने क्लास ली थी जिसमें शायद 200 नंबर लिखे हुए थे। उस क्लास से लगभग 15 प्रश्न आपके वहां पर आए थे, उससे जुड़े हुए कुछ व्याख्यात्मक मैंने बातें बोली थी। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक क्लास में से 15 प्रश्न आ सकते हैं, अगर संपूर्ण क्लासें आपने देखी हो बहुत सारी, तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सफलता एक दिन में महज नहीं मिलती है। उसके लिए कहते हैं ना, दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, तो आपको स्वयं जलना होगा सफलता के लिए, तभी अपने माँ बाप को खुशी दे पाओगे। बिना जले आप अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे पाओगे। हाँ, अगर आपका कोई भी बड़ा भाई, आपकी बहन, या आपके मम्मी तो शायद थारी तैयारी कौन करे, लेकिन कोई बात को नहीं, अगर कर रहे हैं परिवार में, भाभी सा कर रहे होंगे, बुआ सा कर रहे होंगे, कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर नेवरी सर और मैं और हमारी टीम जो चयनित किसी ना किसी विभाग में है, वो आपको सिलेक्शन वाली जो टीम है वो लेकर रहेंगे। मोहर में आपके लिए तैयार हो चुकी है। और तैयारी कर लो ऐप पर गुरुवार से बैच प्रारंभ है लाइव, जिसके अंदर आप पहले एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि हमारी इस मेहनत में कितना आनंद आ रहा है। उसके अलावा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो आपके चल रहे हैं, अभी कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर आप क्लास नहीं ले रहे थे। किसकी? मैं तो मेरी ले रहा हूं क्लास। जैसे कोई कहेगा कि भूगोल की क्लास नहीं चल रही है, तो जैसे अभी भूगोल की क्लास है, नेवरी सर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है गुरुवार से, तब रोक रखा था, ठीक है। उसके बाद गुरुवार से आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है। और भी बेहतर जो टीम है वो आपके साथ मुखातिब होने वाली है 1-2 दिनों के अंदर, ताकि मैं आपके लिए वो अध्यापक लेकर आऊं, ताकि जिससे आपको ये लगे कि हम हमारी सफलता में कहीं पर भी रुकने वाले नहीं है। अगर हमने तैयारी इसको जारी रखा, तो आप इन सभी बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को जो एडमिशन लेना है, अगर 10वीं पास कोई विद्यार्थी है तो वो राजस्थान आरएससी वाले में, बाकी वो आरएस प्री और सब इंस्पेक्टर मिले, ताकि इस कम कोर्स फीस के अंदर आप अच्छा पढ़ पाए। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों एवं साहित्यकारों के लेख से संबंधित कौन सी मासिक पत्रिका है जो प्रकाशित की जा रही है? बताओ जीवड़ो, जल्दी से उत्तर बताओ। नमस्कार, जैसा कि आपके कमेंट में देख पा रहा हूं। आप सभी का सही जवाब है मधुमती। क्या है? मधुमती, बिल्कुल। अब 2 प्रश्न आपके पास अच्छे बन गए। एक जीके का बन गया कि राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है, इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? मधुमती पुरस्कार। कहां से प्रकाशित होती है? अरे सॉरी, कौन सी मासिक पत्रिका? मासिक पत्रिका पूछी गई है। मधुमती कहां से प्रकाशित होती है? बीकानेर से। कहां से प्रकाशित होती है? बीकानेर से। और आपको पता होगा कि वर्तमान के अंदर जो कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री है डॉक्टर बीडी कल्ला, उनके द्वारा कहा गया है कि नियमित ये प्रकाशन हो रहा है। बिल्कुल। आपका ये भी अच्छा जवाब है, गांधी शब्द निरंतर, इसके द्वारा गांधी शब्द निरंतर। अब आपसे एग्जाम में ये वाले प्रश्न पूछे जाने लगे, क्योंकि मधुमती उनको पता है, जागती ज्योत उनको पता है, ये सब उनको याद है। और अब इनकी जगह नई चीजें आने लग गई है। बिल्कुल। हाँ, अनिल डांगी जी, कंप्यूटर की कहीं भी नहीं मिल रही है राजस्थान के लिए। अनिल डांगी जी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। फरवरी 2023 में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने किस शहर में रोज शो 2023 का आयोजन किया है? रोज सोसाइटी ऑफ डे के द्वारा, बताइएगा। उत्तर आ रहा है 48वें रोज शो का आयोजन 2023 के अंदर जयपुर में किया गया था। कौन सा है ये? 48वां है। ठीक है, आगे चलते हैं। फरवरी 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में किस राज्य को बेस्ट इमेजिंग डेस्टिनेशन
और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है? किस राज्य को चुना गया है? अब देखो, इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित, तो आपको देखो ये दिल्ली भी याद रखना है। जैसे आपसे कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा गया था ना, सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली से आया था, उसके बारे में आपको ध्यान में रखता है। हाँ, देखो इसके अंदर कौन सी रोड जो है अच्छी मानी गई है, मैं आपको बताऊं, उदयपुर आपको जाना है। कौन सा शहर है जी? ये तो सर झीलों की नहीं भीलों की नगरी है। अरे भैया, झीलों और भीलों दोनों की नगरी है। तो फिर यहां पर एक शहर है जिसका नाम है जोधपुर। इस जोधपुर शहर से कोई भी मारवाड़ी भाई आपनो मेवाड़ जासी तो आज जो अपनी सड़क है, आ सड़क वो रास्तों विश्व के अंदर, देश के अंदर सबसे बढ़िया मान्य गया है, और वो है राजस्थान में। बिल्कुल सभी का सी सी सी, ऑप्शन सी 3 नंबर। फरवरी 2023 में विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विलास किस कला से संबंध रखते हैं? अभी आपको यह भी पता होगा कि हमें एक ऑस्कर अवार्ड जो मिला है कौन से गाने के लिए? नाचो 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 के लिए मिला है, ठीक है ना। और आप भी नाचो, जल्दी से नाचो, सभी शेयर करके नाचो, पढ़ते पढ़ते नाचो। मूवी है आर आर आर, ठीक है। अब यहां पर ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं आपसे भी, कौन सा पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है? बिल्कुल बताइए। गुड, रोहित जिनगर जी, प्रेम नोकवाल, चंद्रेश, प्रवीण बुल्ला, नीलम मेनारिया, निकिता जी, बिल्कुल, कैलाश गोगा, अजय, जीतू, सब अच्छे पढ़ रहे हैं भाई साहब। सीताराम भी पढ़ रहा है क्या? हाँ, देखो यहां पर आपको क्या है, आपका उत्तर आ रहा है मूक अभिनय के लिए। बिल्कुल, मूक अभिनय जो है इसके लिए यहां पर 1 लाख रुपए दिया गया। कितने लाख रुपए दिया गया? 1 लाख रुपए दिया गया और ताम्रपत्र दिया गया। और ये पुरस्कार पूरे जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो दिए गए थे, ये लगभग 128 कलाकारों को मिले थे। 128 कलाकारों को पुरस्कार मिले थे। और ये किसके द्वारा दिए गए थे? नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिए गए थे। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर कर दिए गए हैं। वो तो थे, बता दोगा जल्दी से, जल्दी, शाबाश, बहुत तेज कमेंट होने चाहिए। और पांचू का, अच्छा पांचू आगे सर, आप कोटा आए थे ना मैडम के साथ? बिल्कुल मीणा जी, हाँ, बाबूजी, शिवानी जी, शिवनाथ सिद्ध, माही जी, दीनदयाल प्रजापत, पूजा जी, रोहिका जिनगर, हौसलों की उड़ान, आप नोनों को राजस्थान, लेकिन अनोखा टाबरा थारी मैं बात सुन रही हूं, बातें कम करो और प्रश्नारो जवाब जल्दी दो। आपकी जो संख्या है वह बहुत कम है, और आई थारी संख्या जो बार बार कम रही, बीरो नुकसान है कि थे पेपर के अंदर कम स्कोर कर गया। लगातार अगर जुड़ा रहता तो टेलीग्राम के ऊपर थे देख लो, बहुत सारा स्क्रीनशॉट में डालिया भी है, और थे कोर्स में ज़्यादा देख लो, उसके अंदर हिंदी के नोट्स एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं था। 51 रुपए के अंदर 1 महीने में और क्या तैयारी करोगे? सबका उत्तर आया बी। 125 दिन जो है अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी के बढ़ा दिया गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये आप नोट कर लेना। जोखिया साउथ ब्लॉक और खनुजा नॉर्थ ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में, जहां हाल ही में पोटास के भंडार मिले हैं? और मैं जानूंगा यहां पर कि अगर आप करंट पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन ये क्लास पहले की भी सारी क्लासें उन सब पर भारी पड़ी है जो लगातार करंट पढ़ रहे थे। यानी एक ही क्लास के अंदर हम पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। रोजाना आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं रोजाना 5% 4% रोज थाने याद करा तो और चौका चौका थे पढ़ते रहो। बताओ, हाँ जवाब तो पता था, पोटास का भंडार खटे मिला है और मैं जानू हूं थे पहला सु पढ़ रहा क्या, वो भी हनुमानगढ़ मिला है। लेकिन क्या आपको यह पता था जोखिया साउथ ब्लॉक और
खनुजा नॉर्थ ब्लॉक। यहां पर गड़बड़ हो रही है जिवड़ा, हाँ बताइए। सीकर जिले में मिले ना, हाँ सीकर जिले के अंदर भी मिले हैं, लेकिन जो जोखिया साउथ ब्लॉक और खनुजानाथ, मेरा एक वीडियो था उसके अंदर मैंने पहले सीकर बताया था, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने पोटास के भंडार हनुमानगढ़ में बताए थे। तब किसी ने कहा कि सर आपने गलत बता दिया। अरे सीकर के अंदर भी जो है, यहाँ पर भी जो है पुरस्कार जो सॉरी भंडार मिले। यहाँ पर माइंस पेट्रोलियम जलदाय विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। ठीक है, अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे पर सोलर पावर प्लांट विकसित करने हेतु हाल ही में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने किस डिस्कॉम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइएगा। अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे है, इसके अंदर आपका क्या जवाब होना चाहिए, चलो देखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे प्रश्न है, मैं आपको बोल रहा हूं और आप इनका जवाब देंगे। मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आप लोग अच्छा करेंगे। जल्दी बताइए। शाबाश, सबके सही जवाब आ रहे हैं। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा, हाँ मुख्य सचिव उषा शर्मा है। उत्तर आपका सही है, 1 नंबर। जोधपुर डिस्कॉम में होंगे कुल 6 स्थानों पर, जोधपुर के कुल 6 स्थानों पर होंगे। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव शर्मा जी हैं। सुन रहे हो शर्मा जी आप? हाँ सुन रहे हैं, उषा शर्मा जी है। और ये आपको याद रखना है। हाँ, इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, बिल्कुल। बी कौन? अजमेर डिस्कॉम ना, गलत। यस, गुरुजी। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किस शहर में किया गया? व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? आपने देखा होगा दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय के बारे में बात की गई थी कि, और जो है पैरा अकादमी की बात की गई थी जोधपुर और जयपुर में, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात की गई है। तो बताइए इसके बारे में कहा जो है व्यास मेडिसिटी की घोषणा की गई है, जल्दी बताओ। हाँ बताया मैंने आपको। तो बिल्कुल आप सभी का जवाब आ रहा है जोधपुर। हमने पढ़ा भी था पहले, पैरा अकादमी की भी बात की जा रही थी, पैरा अकादमी की भी बात की जा रही थी, जिसके अंदर 2 जिले पहले ही बताया हुआ है ये प्रश्न, और ये बार बार आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त कौन है जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रश्न ये आ रहे हैं और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, बताओ कौन है, जल्दी से बताइएगा। हाँ गुड गुड इवनिंग। पवन अरोड़ा इतना जल्दी बता दे रहे थे, है? बहुत बढ़िया भाई, लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पवन अरोड़ा है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? देखो आप लोगों को एक प्रश्न पूछा गया था अभी, राजस्थान नहर का क्या पूछा गया था? राजस्थान नहर, ठीक है, कौन सी है जी? IGNP। तो इसमें हमसे पूछा गया था हरिके बैराज, हरिके बैराज। तो कहने का मतलब है कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जो है इस फेज 3 को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, आपसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक प्रश्न आता है राजीव, अरे क्या बोलते हैं उसको, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, जिसके अंदर फव्वारा पद्धति के द्वारा सिलू गांव से प्रवेश, जालोर और बाड़मेर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो यहां करंट में राजस्थान नहर का क्यों पूछा गया? हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो संबंध रहा होगा ना, इसी कारण वो प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट का प्रश्न जो है अगर भूगोल का किसी विषय के साथ जुड़ा जा रहा है तो इसका विशेष यही कारण रहता है। हाँ बिल्कुल,
2025 तक पूरा करेंगे। कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। हम्म। पता है आपको फेज 3, तो 3 के अंदर आपको याद रखना है जोधपुर, पाली और बाड़मेर, तीनों के तीनों जिले जो हैं, इनमें आने वाले अगले 30 सालों तक, आने वाले अगले 30 सालों तक पानी की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। हगड़ा हनान कर सके है ना, हगड़ा हाथा हाथा हाला और हगड़ा एक जगह हनान करा, तो वो हनान जो को है थे कर सको हो, पानी री कोई कमी को नहीं आवे। आ तीसरा फेजरी बात 2025 तक आप प्रश्न सही है। लेकिन ये योजना रो जो विकास करो जा रहे है, बीरे पीछे कारण कहीं है कि 2054 तक, अब 2054 में मेरा रिटायरमेंट है, मैं सरकारी सेवाओं रिटायरमेंट ले लेशू और थे बढ़िया पढ़ता रही यार, पहला जल्दी जल्दी नौकरी लाग गया तो मैं इसू पहला ही स्वेच्छा रिटायरमेंट ले लेशू। ठीक है। हाँ, शरद जी रंगा आपने 40 रुपए भेजे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पेपर कहां से बनाते हैं पता है नहीं। शरद जी रंगा आपकी बात सही है, पेपर कहां से बन रहा है देखो, आउट ऑफ सिलेबस आता है, इसमें किसी भी अध्यापक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, पर जो करवाया हुआ उससे बाहर आता है तब ऐसा लगता है कि यार अध्यापक ने मैं करवाया था, वो आया ही नहीं है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताने की आवश्यकता होगी, बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। अब जिस दिन अपने आंसर हल कर रहे थे उस दिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। आप हमेशा ये देखते हैं कि एक चेहरा है जो आपके सामने आता है और स्क्रीन के सामने बोलता है, मुझे जल्दी प्रश्न करके जाना था। जैसे अभी मुझे जैसे ही 10:15 सिंधी कैंप पहुंचना है। अब सिंधी कैंप क्यों पहुंचना है? क्यों मेरा एक जो एनओसी का कार्ड है, मैं क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट, विदेश जाऊंगा नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया रहूंगा, बैठी रहूंगा, कौन थारू मन भर गयो। हाँ, क्या प्रश्न है? नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक द्वारा 2022 और श्री सांवलिया जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 का राज्य विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित होने का क्या महत्व है? इसका उत्तर जो है आपको बताना है। देखो, राज्य में नए मंदिरों के निर्माण के लिए विधेयकों को मंजूरी दी गई है। नाथद्वारा और सांवलिया जी के मंदिर संबंधित मौजूद कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया है। नाथद्वारा एवं सांवलिया जी के मंदिरों में रख रखाव हेतु धनराशि आवंटित करने हेतु विधेयक पारित किए गए। नाथद्वारा और श्री सांवलिया जी, यानी सरकार के साथ जो मंदिर है, जो ट्रस्ट है, उसके साथ जो है, जो रे उसके अंदर क्या कहते हैं अपने बदलाव है, उसके बारे में बात की गई है। भी यहां पर देखते हैं कि संशोधन के लिए विधेयक पारित किए गए। आपका उत्तर क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसका कारण क्या था? देखो, 2 नंबर आपका सही है। पहले क्या था, इस बोर्ड के अंदर कोई भी गूंगा है, ठीक है, या कोई बहरा है, या कोई कुष्ठ रोगी है, वो इस बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता था। शकुंतला रावत जो मंत्री है, मंत्री शकुंतला रावत ने बताया, मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि अब गूंगे, बहरे या कुष्ठ रोगी भी बोर्ड में सदस्य, अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी किसी को साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, दोनों में सदस्य बन सकते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा उसमें। हाँ, रविंद्र डांगी जी, ईओआरओ पढ़ाओगे कि हम याद करेंगे? किसी के भरोसे मत रखो। आपको मैंने कहा था 15 तारीख तक आपको वीडियो मिलेंगे, तो इसमें भरोसा क्या रखना है? मैंने कहा था टेक्निकल टीम का जो इश्यूज है हमारा ऐप के अंदर, जो है अपडेट आ रहा है, जिसके कारण जो है आपको पीडीएफ मिलने वाली है, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही, मैं क्या करूं? वीडियो बनाए हुए हैं, आज रात को आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैं रोज कहता हूं रात को अपलोड हो जाएंगे, वो नहीं हो रहे। करवाया नहीं है तो आप बताओ। हाँ, ये आपको करवाया नहीं है तो बताओ। आप भी पहले भी वीडियो अपलोड हुए हैं, अब वीडियो अपलोड नहीं होंगे तो मैं क्या कर सकता? टेक्निकल टीम में उठा के वीडियो अपलोड करूं? है भाई रतन भाई, बता रहा मन, बता बता कहीं खेरे और देख बादे मन देखा।
रतन भाइयों कहीं खेरी अरे दूर सु एक तो दिखे भी को पूरा दिन आंखा में रेवा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ बताओ मन। भाई जो भी है मैं आपको साफ बता देता हूं, कोई भी वीडियो है टेक्निकल इश्यूज का जो है हवाला मैं आपको दे रहा हूं तो उसका कुछ तो कारण रहा होगा। भाई बाकी और वीडियो है तो बेबी तो ऐसी। हाँ बताओ, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? बताओ जल्दी बताओ जल्दी से। हाँ 2 नंबर, 15 जिलों के 7,834 गांवों को। ठीक है फटाफट पढ़ो अब। खरीफ की फसलों कानबे को नुकसान वगैरह के बारे में बात करी। झुंझुनू के लंबी अहिर गांव की सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड ने किस संगठन की मदद से एफपीओ शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, अपने गांव में कूड़ा मुक्त जो है विवाह। हाँ कूड़ा मुक्त विवाह कैंपेन, बिल्कुल सील्ड। 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट, हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां शुरू हुआ है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। हम्म कलराज मिश्र है, अर्जुन राम मेघवाल है, इन सबने भी यहां पर भाग लिया था। ठीक है बताइएगा राज संस्कृति महोत्सव कहां हुआ है? 3 नंबर बीकानेर के अंदर, गुड। जन जन अभियान का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वो आगे वाली पीडीएफ दोनों यारों में अभी अपलोड कर दो। ये भी करवाई कौन नहीं, ये भी कर दो पहला, फिर बाद में कहा दिया हमारा, ठीक है अभी कर दो तो। हम्म सिरोही राजस्थान में, राजस्थान के अंदर ब्रह्म कुमारी संगठन, बिल्कुल। माउंट आबू, वर्तमान राजस्थान माउंट आबू में, हाँ बिल्कुल। ये राजस्थान के अंदर है, कहां पर है? माउंट आबू। हम्म फरवरी 2023 में ब्रह्म कुमारी संगठन माउंट आबू में है, ये ध्यान रखना। ब्रह्म कुमारी, वो एक बार दादी जी एक्सपायर हुई थी ना, ब्रह्म कुमारी संगठन की जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था बताना। फरवरी 2023 में गुवाहाटी से असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? फरवरी 2023 में जगदीश मुखी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गुलाब चंद कटारिया, या फिर क्या है राज्यपाल? जी 31वां राज्यपाल। हम्म पता है आप लोगों को? गुलाब चंद कटारिया कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं। किसका स्थान लिया है? जगदीश मुखी का इन्होंने स्थान लिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये होंगे गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में यूआईसी और आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया था? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। हम्म बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर 1 जयपुर सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया है? श्री महावीर निशुल्क अस्पताल, पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का जो है यहां पर शुभारंभ किया है 12, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। अब कई तो क्या है, श्री महावीर को देखते हैं कि श्री महावीर का नाम आ गया तो इसका उत्तर वो क्या करने की सोचेंगे कि श्री महावीर जो मेला है वो करौली में भरता है। करौली के अंदर श्री महावीर जी का मेला भरता है चांदन गांव में। अपने तो जीके की ओर भाग जाते हैं, लेकिन करंट के अंदर आपको याद रखना है कि कौन सा गांव है। हाँ 12 जिले के ग्राम बड़ा में, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है 12, शाबाश। हाल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? हाल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हम्म वीके जिदी जाट आर एस टारगेट बोल जा लाडो के बोल जा रहे क्या जवाब दे रहा होते? 1 नंबर जयपुर। हम्म हाँ ठीक है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपका इस क्लास को न देखना, पेपर के अंदर फिर बाकी जाके समय में आपको वही देखना होगा कि ये प्रश्न आए कहां से है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट, मैं आपको टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट मैंने आपको डालकर दिखाया बतौर जो पीडीएफ फाइल्स पहले थी और जो करंट की बुक आई थी उसके अंदर से प्रश्न आए हुए थे। अब मान लो अगर मैं आपको करंट के वहां पर 10 प्रश्न बता रहा हूं तो ये कम नहीं होते हैं जिबड़ा, ठीक है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, उषा शर्मा, अशोक गहलोत, अमित शाह। बताइएगा आपका जवाब क्या है? हाँ, उषा शर्मा, नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। होली के रंग तैयारी कर लो संग, ये दूसरा डाल दिया। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले में, देखो बहुत अच्छा प्रश्न, दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपसे देखो ये जरूरी नहीं है कि उद्घाटन किसने किया, अभी कौन से राज्य के अंदर, कौन से जिले के अंदर, कौन से खंड का जो है उद्घाटन किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 246 किलोमीटर लंबा है। जी नहीं सर, इसके अंदर अपने और कितने रुपए लग सकते हैं जी, इसके अंदर लगभग अरे 6000 करोड़ रुपए यानी 5940 करोड़ रुपए की जो है आय की बात की जा रही है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? ये 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर सकता है? दिल्ली में गुजर सके है, हरियाणा में गुजर सके है, राजस्थान में गुजर सके है, मध्य प्रदेश में गुजर सके है, गुजरात में गुजर सके है, महाराष्ट्र में गुजर सके है। इन 12 में सारी बात करी जाएगी। हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, हाँ 1366 किलोमीटर टोटल कितना है? 1386 किलोमीटर, बिल्कुल। अब इसके अंदर अपने बात करेंगे किस किस राज्यों की। हमने बात की दिल्ली से आया, हरियाणा में आया, राजस्थान में आया, मध्य प्रदेश में गया, गुजरात और महाराष्ट्र। कितने राज्य हो गए? यानी 6 राज्य हो गए। अब अपने बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कहां से गुजर कर जा रहा है, तो राजस्थान में दौसा जिले से जा रहा है। दौसा जिले के अंदर जो है एक्सप्रेसवे दिल्ली जो है दिल्ली दौसा लालसोट के प्रथम खंड का लोकार्पण किया गया है। हाँ, लगभग 246-47 किलोमीटर, बिल्कुल। आपसे यहां पर पूछा जाए तो 246 किलोमीटर या आपको 247 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे, हाँ ये भी ध्यान लिखना है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उद्घाटन किसने किया था ये नहीं बताया आप लोगों ने? नरेंद्र मोदी ने। लो भैया, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे। हाल ही में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया? उसके लिए कल वीडियो बना देंगे भाई, फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट क्यों रोका जा रहा है अभी तक। हाँ, राधे बेरवा जी आपकी बात जरूर रखी जाएगी। बताओ, 1 नंबर जयपुर जवाहर कला केंद्र में आयोजित, बिल्कुल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ था, जवाहर कला केंद्र में आयोजित। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ऊंटों के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई उष्ट संरक्षण योजना के अंतर्गत टोडियो के जन्म के अवसर पर, टोडियो यानी ऊंट को बालक के पशुपालकों को क्या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है? जल्दी बताइएगा, ऊंटों को क्या राशि प्रदान की जा रही है? 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। कितने किस्तों में दी जाएगी? हाँ, जन्म के अवसर पर दी जाएगी 2 किस्तों में, ठीक है, ओके। हाल ही में राजस्थान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, पूछा जा सकता है, आंजना चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फाचर अहिरान ग्राम में, फाचर अहिरान ग्राम में
सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके अंदर आपके पास में वंडर सीमेंट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, जल्दी से बताइएगा। वंडर सीमेंट लिमिटेड, वंडर सीमेंट लिमिटेड, बिल्कुल। क्या है, देखो, हैप्पी बासड़ा गुरुजी, कोई बात नहीं। हैप्पी बासड़ा आज के चलन लग रही है, सही है कि मैडम जानो चाहिए कल 5 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान, बिल्कुल। जो लाइब्रेरी है बन 5 लाख रुपए तक जो है प्रावधान मिल वो छात्रा ने पढ़ाने खातर सरकार नई नई योजना चल रही है। आज आप देखा राजस्थान के अंदर कि जो सरकारी स्कूल है बाग अंदर दूध फ्री मिल रही है, खाबाने थाने रोटी फ्री मिल रही है, कपड़ा फ्री मिल रहा है, किताबा फ्री मिल रही है, फिर भी अगर थे कौन पढ़ रहा तो अभी वो कोई इलाज कौन है। हाल ही में उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में किस चीज का उद्घाटन किया जो राजस्थान की कला संस्कृति और विरासत से जुड़ी होगी? बताइए कौन सी चीज है जो जुड़ी होगी? एक ऐतिहासिक स्मारक, एक मूर्तिकला पार्क, एक मनोरंजन पार्क। अभी पूछा गया था ना वो मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया था राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो वो चीजें हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए आ सकता है, किस पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे आपको वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सैकल्पचर पार्क बोलते हैं उसको, शायद सैकल्पचर पार्क। बता दो, अंग्रेजी में मैंने बता दिया। एक मूर्तिकला पार्क। हाल ही में किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? कैंसर की समस्या आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत ज्यादा है कि आप जो है गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीता हो, बीड़ी तो कम पी रहा है लेकिन सिगरेट पी रहा है, फिर कई ऐसा भी बैठे हैं कि बीड़ी को कस को मजो तो बीड़ी में ही आवे। हाँ बिल्कुल, 1 नंबर आपका उत्तर सही है। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर, राजस्थान में कैंसर के रोगियों के लिए बीकानेर और जयपुर के अंदर ये अस्पताल सबसे प्रसिद्ध है। हाल ही में जयपुर मैराथन के कौन से संस्करण का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा किया गया था? 9वें, 11वें, 14वें या 16वें संस्करण का? बताइए, मैराथन जयपुर के अंदर बताओ, कलराज मिश्र के द्वारा। हाँ, 14वें संस्करण का। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? अभी भी 628 जना लाइव चल रहे होते, 642 जना हो गया है, और लाइक तो बिता ही को नहीं। के बात रे जीवड़ा हो रहे हो क्या धारा है? देखो, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, बाजरा उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है भैया। और एक चीज, ज्वार उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। आपका उत्तर आया 2, जोधपुर। गुड। बाजरा अनुसंधान केंद्र की भी आप बात करके गया गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। आपने कर दिया लाइक, ठीक है। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया जो 2 फरवरी से 5 फरवरी के मध्य चला था? 2 फरवरी से 5 फरवरी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मरु महोत्सव जो है कब मनाया जाता है? जैसलमेर जिले के अंदर मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, इनके महीने ही पूछे जाते हैं। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? जो है जयपुर के अंदर फिल्म फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया था। आप लोगों का जवाब आ रहा है 9वां संस्करण था, ठीक है। हाँ, थीम क्या रखी गई? थीम
स्पोर्ट्स इन सिनेमा। 2 नंबर ये लो जी, कहां पर हुआ था? जयपुर में। हाल ही में उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया है? इजी बिजनेस, सेक्टर, गो बिजनेस, उद्योग हब। बताइएगा जल्दी से आपका उत्तर क्या होता है? शकुंतला रावत के द्वारा किया गया था, बिल्कुल हाँ। सेक्टर। फरवरी 2023 राजस्थान सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी और उपकरणों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? बताओ। आरएसी का कोर्स का शेड्यूल दो आपकी टीम को। कियार परमार जी, मैं यही तो बार बार बता रहा हूं कि शेड्यूल तो लाइव नोटिफिकेशन में लगा रहता है, पर जब क्लास लाइव आती है तब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसके लिए मुझे बाकायदा आपके क्लास के लिए टेलीग्राम पर डालना पड़ता है, तो वो हम अपडेट लेकर आ रहे हैं जीवड़ा। इसके अंदर मशीन है, टाइम लगे है, तो यूट्यूब को नहीं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं आपके बीच आ चुका हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपने बताया 40 करोड़ रुपए, जो सीधा उत्तर नहीं हो सकता। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सुदृढ़ करने के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है? तो आपका उत्तर आ रहा है हाँ, मतलब यातायात जो है उसके अंदर यातायात दबाव कम हो जाए, सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाए, सड़क के अंदर आपको और भी सुविधा मिल जाए। बिंग खतर की है कि पिसा लाग रहा है, और बिंग लिए जो प्रावधान है वो थारो उत्तर आए हुए 1 नंबर 100 करोड़ रुपए। जनवरी 2023 राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? आजकल एग्रीमेंट चल रहा है, कोई बड़ी बड़ी जो है संस्था कोचिंग बे कर ली है, इतना रुपया कमार भी इकट्ठा एग्रीमेंट कर खट जासी, और अब अठ भी एग्रीमेंट चल रहा है। हाँ बताओ, सुधार और की तो लैसी भाई। 4 नंबर NHPC। राजस्थान पशुपालन विभाग एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वोदय दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस है? सर्वोदय दिवस मनाया गया 30 जनवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी और 7 फरवरी। बताइएगा। जीव कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वोदय दिवस हम पढ़ते ना, देखो जनवरी में भी पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब आता है? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। या एक बात मैं आपको और बताऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहां पर 30 जनवरी को गांधी शहीद दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको जनवरी माह के अंदर पूछी जाएगी, लेकिन ये वाला आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि वो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर जो परमवीर चक्र से सम्मानित जो हमारे जो योद्धा सैनिक थे उनके नाम पर वहां द्वीपों के नाम रखने की बात की गई थी, जो भी पेपर के अंदर आया था। राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? जोधपुर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा। विज्ञान केंद्र और तारामंडल, जोधपुर, कोटा। तो जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर तो अपने जिसे देखे अपने को नहीं आता। विज्ञान दिवस कब आवे? 28 फरवरी है भाया। विज्ञान दिवस कब आता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वही पूछा जाए, उसके इर्द गिर्द वाली चीजें भी जब करंट में ये आ रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पक्का आपको 19 तारीख में पेपर था मिल जैसी
बता दो उत्तर इनको जल्दी से। बताओ। देखो, अनुच्छेद 223 की शक्ति का प्रयोग करते हुए 4/2/23 को न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, हाँ 3 नंबर बिल्कुल, इन्हीं को कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, ये बताओ। हाँ बताइएगा। चालीसवां पंकज मित्तल, गुड गुड गुड, शाबाश, बिल्कुल ये उत्तर आपका सही हो गया। इसमें लिख देता हूं क्या मैं, 40वें पंकज मित्तल। मार्च 2023 में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा? अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर। व्यापार मेलो राजस्थान का कौन सा जिला के अंदर लगा, वो बताओ। देखो, एक क्षेत्र है बोरा नाड़ा और एक क्षेत्र है राता नाड़ा। यहां पर हवाई अड्डा है और बोरानाड़ा में यहां पर औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहां पर यह व्यापार मेला लगाया जाएगा जोधपुर के अंदर, ठीक है। जनवरी 2023 में भगवान देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? वो प्रश्न भी थारे लिए बहुत चोखो प्रश्न है और मन बतो है तो सारा बता दोगा। देवनारायण जी का जन्म माला श्री डूंगरी में हुआ था, आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। गुजरों के देवता है। पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम क्या है? सवाई बोस। मम्मी को नाम छठू खटाणी। सर ये तो मालाश्री डूंगरी में जन्म लिए थे। माता ने तो इनका पालन पोषण किया था, देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। इनके पिता की हत्या जो है विनायक ठाकुर ने कर दी थी, इसलिए विनायक ठाकुर को मारकर इन्होंने अपने भाई मेहंदू को वहां का राजा बनाया था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह है। गुजरों के देवता कहलाते हैं, गुजरों के देवता कहलाते हैं। सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़, सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की है, जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी के मेले के अंदर जो है छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। गुजर जाति के लोग इस दिन दूध नहीं बेचते हैं। देवनारायण जी जो है, इनके मंदिर देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है और देवमाली देहमाली अजमेर के अंदर इन्होंने जो है अपने प्राणों का त्याग किया था। पत्नी जो है इनकी पत्नी, जिनका नाम पीपल दे था। लीलागर इनका घोड़े का नाम था। बाला और बाली इनके पुत्र पुत्री का नाम है। सर देवनारायण जी का मंदिर देवधाम जोधपुर टोंक में भी है। राणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी है और इनको पर्यावरण जो है, पर्यावरण के अंदर सबसे पहले चिकित्सीय ज्ञान के बारे में जाना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। नीम का औषधीय मैं तो बताया था, गोबर के बारे में जो है प्रयोग बताया था। सबसे पहले देवनारायण जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो जो है नाथू गुजर के द्वारा जो है किरदार निभाया गया था। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुजर जाति के भोंपे है जो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। सर हम इतना तो जानते हैं देवनारायण जी के बारे में। बाकी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, पर आपकी ड्यूटी नहीं लगी थी। हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे। बोल देवनारायण जी महाराज की जय हो। हाँ 28 जनवरी को, बिल्कुल 3 नंबर, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। कौन आए थे यहां पर? नरेंद्र मोदी। एक पर्ची भी डाल गया, वह पर्ची कद आवेगी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ बोलो भाई, शाबाश थे। मैं फिर जीके आ जाओ नहीं, फिर जीके की तो थान ठाई आप खाल खींच दिया। आप जिला दर्शन पढ़ रहे होंगे अभी, उसके अंदर कितना बेहतरीन आपको करवाया जा रहा है। आप दिल से कहिए करवाया जा रहा है कि नहीं जा रहा लाइव बैच के अंदर मेरे द्वारा, बताओ। हाँ, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा? जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा। जल्दी बता दो फटाफट। शाबाश। कोटा संभाग को कृषि में उन्नत बनाने के लिए उत्तर आ जाएगा कोटा। कोटा को इंद्रप्रस्थ नगरी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, राजस्थान में शिक्षा नगरी कहा जाता है, नालंदा कहा जाता है। बिल्कुल। हाल ही में किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का
शिलान्यास किया गया? जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर। जयपुर, ओहो, हरमाड़ा और बुढ़ारना क्षेत्र को, बिल्कुल जयपुर सही है। हाँ, कौन कौन सा? हरमाड़ा और क्षेत्र में बिसलपुर का पानी। जयपुर को जलापूर्ति करवाती है ना बिसलपुर परियोजना। हाल ही में बंदियों को रोजगार से जोड़ने की पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आसाईदा फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास कहां किया गया है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, श्री गंगानगर। आसाईदा फिलिंग स्टेशन जो है, जल्दी बताइए। वो थाने एक बार पहला भी करवा चुके हूं मैं, अलवर जिला के अंदर है। जनवरी 2023 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स शुरू हुआ था? तो देवनारायण जी के बारे में तो बता दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताएं तो हम जाने कि आपको कुछ आता है, वरना ऐसे आ जाते हो लाइव। अच्छा, थे माँ का घर का, मैं था क्या घर का, तो बोलो फिर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है वो 1142 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1142 ईस्वी के अंदर संजरी फारस ईरान में हुआ था। और क्या याद रखोगे? 1142 में जन्म हुआ वो। और कदों सी जना तो तराइन के युद्ध की बात करांगा। ओह सॉरी शक्तिमान, गलती होगी सर आपसे। चलो बात करते हैं दोबारा, ठीक है। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 में संजरी फारस ईरान के अंदर हुआ था। पिता का नाम ख्वाजा हजरत सैयद ग्यासुद्दीन था, माता का नाम बीबी शाहनूर था। 2 पुत्र 1 पुत्री थी। गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी चिश्ती था। और ये ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर में मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के दूसरे युद्ध में आए थे। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज के नाम से इनकी दरगाह को जाना जाता है, जहां 1 रजब से 6 रजब तक उर्स भरता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार सबसे पहले झंडा चढ़ाता है। यहां आने वाले जो तीर्थ यात्रीकर होते हैं उनको जायरीन कहा जाता है, उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है और गुरु को मुर्शिद कहा जाता है। ये चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भारत में है और इनका जन्मदिन जो है जमादी उल सानी माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। लेकिन इनका मेला तो 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। और रजब का महीना है, रजब में 1 रजब से 6 रजब उर्स लगता है, उसको मिलन कहा जाता है। ख्वाजा साहब को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान हिंद कहा था। इनकी जो दरगाह है इल्तुतमिश ने काम शुरू करवाया, हुमायूं ने पूरा करवाया और ग्यासुद्दीन खिलजी जो थे मांडू के सुल्तान, उन्होंने यहां पर बुलंद दरवाजा बनाया, यहां पर गुंबद का निर्माण करवाया। और यहां पर जो है अपने निजाम गेट, वो तो हैदराबाद के निजाम मीर उली उस्मान के द्वारा करवाया गया था। सर यहां पर अकबर आया था, 2 बार आया था? नहीं, अकबर 14 बार आया था। हाँ, जियारत करने के लिए आया था। अकबर के द्वारा यहां पर 14 बार आया था। 18 परगनों का वर्णन किया गया था और 100 मन की बड़ी देग चढ़ाकर गया था। पुत्र प्राप्ति के लिए अकबर आया था और उसने, अकबर ने ख्वाजा साहब के लिए जो सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अजमेर में मैगजीन का किला बनाया है। तो यहां पर सर जहांगीर भी तो आया था, उसने 80 मन की कढ़ाई चढ़ाई थी, उसे तो छोटी देग कहते। अरे नहीं भैया, शाहजहां ने यहां पर जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया है। अरे क्या जानोगे आप, रुको जरा, सब्र करो, अभी शुरुआत की है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और 811वां उर्स जो है वो आपके पास में आ जाएगा। और भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो झंडा चढ़ाता है वो भूलना नहीं है। गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी चिश्ती था, पिता का नाम हजरत सैयद ग्यासुद्दीन और माता का नाम बीबी शाहनूर था। बताया आपको 1233 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी एग्जाम में पूछा गया, भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पता नहीं कौन से गुरुजी है जो ये सब कुछ बता देते हैं आपको। हाँ, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस स्थान से किया गया है? जल्दी से बताओ। टीकाराम जूली के द्वारा यह शुरू किया गया था। और आपका उत्तर आ रहा है पुनखर गांव, अलवर, रतनपुरा, हनुमानगढ़, नोखा, बीकानेर, सांचौर, जालोर। बहुत अच्छा आप लोगों का उत्तर पुनखर, अलवर। हंसता रो थे, रो, वाह 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 वाह। जब तो थान खेरी हूं बिट्टू जी, क्यों जी जलाओ हो सर? हा 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 हा, मत जी जलाऊं छू यार, तो बढ़िया बात है। तू मेरे दिल में रहे। 722 जना देख रहा है, इस स्पीड में 722 जना देख रहे हैं। अरे कम वक्तों, भाइयों और बहनों, जिबड़ो, गद्दारों, पढ़ाई करते नहीं हो, पता नहीं यहाँ पर भाषण सुनने के लिए आ जाते हो रात को। तुम्हारे मम्मी पापा को शिकायत करूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुमको। हाँ ध्यान रखना, पढ़ते नहीं है जी, ये पता नहीं यहाँ पर क्या सुनते रहते हैं। भजन कीर्तन 90% से 10%। आई डोंट था, आई डोंट था। जनवरी 2023 मकर संक्रांति, जयपुर में पतंगों से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? एक घायल परिंदा विजयपाल सर ने भी बचाया था, आपने देखा होगा। हाँ, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था हमने।
हमने बचाया था। हर कोई घायल परिंदा है, अपने ही लक्ष्य को पाने के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो रखा है। अरे खुद डिपेंडेंट बनो भैया। हाँ, कौन सा चलाएगा था? देखो सर, ये मकर संक्रांति बताओ ना, इसके बारे में बताने में मजा आता है। सासू लड़ मत न्यारी कर दे, थाने कई बार सुनायो मारो बाप को जवाई मार साग कर दे। वो मकर संक्रांति के दिन रूठी हुई सास को मनाया जाता है, 13 वस्तुएं दान की जाती है, पतंग उड़ाने की परंपरा है, 14 जनवरी को आती है। मकर संक्रांति तो सर पौष महीने के अंदर आती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? लिखो यहां पर ऑपरेशन फ्री स्काई, यानी स्काई यानी आसमान, और उसके अंदर आप फ्री से उड़िएगा। उन्मुक्त गगन के पंछी हैं हम, रुकने वाले कहां हैं। हमारी ये डोर जो तुम्हारे हाथ में बंदी है, एक बार छोड़ो तो हम राजस्थान घुमाएं। हाल ही में बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मन सबसे ज्यादा ये योजना को डर लग गया करे, सच में बताओ उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, एमनेस्टी योजना भंवर सिंह भाटी के द्वारा ये जो है शुरू की गई है। जका मापा की है, बकाया राशि भी वसूल कर लेंगे। हाल ही में किसके द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया गया? तो थान पता ही है, लीगल एंड डिफेंस सिस्टम को, हाँ, 13 न्याय क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन। बिल्कुल बिल्कुल, पंकज मित्तल जो अपने न्यायाधीश हैं। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? जयपुर। जयपुर पेपर मिलेगा संसूर में। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत राजस्थान ने सेवा प्रदायगी एवं जन अभियोग निराकरण को संपूर्ण देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जल्दी 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 बताओ। प्रथम, शाबाश, गुड। हाल ही में शुरू किए गए रासिल पोर्टल का संबंध है, किससे संबंध है बताइएगा? राजस्थानी लोक कला का विकास, युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करना। क्या कुछ तो गड़बड़ है दया? युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? जल्दी बताओ। हाँ, उदयपुर, बहुत बढ़िया, CB। वर्तमान में राजस्थान के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? बाड़मेर जिले से ना, गुड़ामाली तहसील से। हाँ, गोगो बोल रहे जी, था को गोगो, बहुत गोगो मेहनती आदमी सच में। आप बात में थाने ही बता रही हूँ, झूठ बोल रहे हो यूट्यूब पर, है नहीं? हेमराम चौधरी नहीं, हेमाराम चौधरी है, गुड्डामलानी बाड़मेर से, लोगों के दिलों में राज करते हैं साहब हेमाराम चौधरी जी। हाँ, बहुत अच्छे नेता है, जो ओबीसी आरक्षण के लिए जो सबसे पहले आए थे, उन्हीं के अंदर इनका नाम लिया जाता है, बहुत ही गुमान से लिया जाता है। दिसंबर 2022 विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? खेमराज चौधरी, हेमराम चौधरी, हरीश चौधरी, कैलाश चौधरी। आपका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, ये आपको बता ही दिया, खेमराज चौधरी के द्वारा, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। दिसंबर 2022 मुख्यमंत्री द्वारा कितने शहरों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 24.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो इसके लिए आपको याद रखना 2, 4, 5, 6। अशोक गहलोत द्वारा दी गई थी 6। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया था? पूछा जाता है हर बार गणतंत्र दिवस पर कौन सा अतिथि आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपका उत्तर है यहां पर जी, चेतना शर्मा गुड। अवनी चतुर्वेदी भी आया था एग्जाम में। हाल ही में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और आपका है बाड़मेर। जोधपुर, शाबाश। जनवरी 2023 में किसके द्वारा ऑप्स अलर्ट नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया? SSB, BSF, CRPF, ITBP। जल्दी बताओ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। कितना परसेंट रह गया? मेरी बस को भी टाइम हो रही है। ओहो। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का संस्करण जनवरी 2023 में जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था, कौन सा था? 16वां। आपको PDF डाल दूंगा मैं व्याख्या सहित, आप टेंशन मत लो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया? संविधान उद्यान को लोकार्पण था सब ने पता है, जयपुर में करियोगी है।
राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2023 में प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 50 वर्ग फीट। साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी में हुआ है। भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? आपके पास जापान है, बांग्लादेश है, मिस्र है, दक्षिणी कोरिया है। तो आपको बता देता हूं, मिस्र के साथ शुरू किया और यही हमारे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? तो वो था नहीं पता है कि अपने राज्य के में ही लागू हुई है। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? ये आज का अंतिम प्रश्न है। अब मुझे सिंधी के जाना है, मेरे की एक बस के अंदर एनओसी आईडी नो विदेश जाबाड़ी, तो मैं कागज लियो थे पढ़ता रही जो बाकी आगे व्याख्या में थाने टेलीग्राम पर जुड़िया रही जो थाने अठे भेज दूंगा। थारा जो कोर्स लीडो 51 रुपया भी मैं डाल दूंगा और जो 5 रुपया थे टेस्ट पेपर ले रखे भी मैं भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, राम राम सा खमागणी, जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलते हैं इसी 200 जुनून के साथ, लेकिन हारेंगे नहीं तब तक जब तक खुद में जान बाकी है और हमें ये मालूम है कि हम कर सकते हैं और कोई नहीं आएगा। तमाशा देखेंगे सब, आप ही करोगे जो करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। कोई भी आ जाए यहाँ पर, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब झूठा है। सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे, कोई नहीं देने वाला। खुद करोगे तुम, सच्ची बात है, लिख लेना कॉपी के अंदर। सिंधी कैंप मिलना, ठीक है, ओके बाय।